तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई एक नवीन योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण योजना है। चैनल में पहली बार है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आपको बता दें कि इस मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो कोचिंग योजना है, इसमें कौन कौन पात्र है, क्या क्या आवेदन का प्रोसेस है, कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूँ। पूरे वीडियो में आपको बता देंगे और ऑर्डर के अनुसार। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना भी एक होती थी जिसमें RS IAS में निकलने पर राशि मिलती थी समाज कल्याण विभाग द्वारा। तो अब उसके स्थान पर ये योजना शुरू की जा रही है जिसमें कोचिंग की जाएगी, बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। RS IAS या और भी कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें फ़ाइट करने के लिए उनको अच्छे से कोचिंग संस्थान में जो है कोचिंग की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। तो पूरी कंप्लीट योजना इस प्रकार है कि प्रोफेशनल कोर्स हो या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और उसके दिशा निर्देश इस प्रकार है। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स यानी जो भी हम STC है, BEd है या अन्य नर्सिंग है, ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और साथ ही नौकरियों के लिए आयोजित होने जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें उत्कृष्ट ढंग से कराने, समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विभाग, सामाजिक अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामला विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश और प्रक्रिया तय की गई है। अब इस योजना में पात्रता रखते हैं SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एंड EWS, यानी सभी जो कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनकी कैटेगरी है वो सब इस योजना के पात्र है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, MBC हो, माइनॉरिटी हो, EWS की छात्र व छात्राएं दोनों ही पात्र हैं। परिवार की वार्षिक आय इसमें रखी गई 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। माता पिता राज्य सरकार के अगर कार्मिक भी है, सरकारी कार्मिक, और उनका पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक होना चाहिए, जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं वो भी इसमें पात्र हैं। तो ये बड़ी अच्छी योजना रखी है राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए कि सभी वर्ग को शामिल कर लिया गया है। साथ ही सरकारी कार्मिक भी है जो पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके बच्चे भी इसमें शामिल है। योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यय की जाने वाली राशि, कोचिंग की अवधि, छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है। तो ये योग्यता भी है अगर इस योजना में हम शामिल होते हैं, कोचिंग योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना में। जैसे UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा IAS का एग्ज़ाम होता है UPSC द्वारा, इसके लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है वो टेबल इस प्रकार है कि राशि प्रतिष्ठित संस्थानों से माध्यम से अगर आप कोचिंग करवाएंगे सरकार द्वारा तो 75,000 रुपये, अन्य संस्थान से किसी माध्यम से करेंगे तो 50,000 रुपये राशि होगी और ये 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। इसके लिए योग्यता ये होगी कि स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत, या तो स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में यानी फाइनल ईयर में अध्ययनरत, और कक्षा में 70% अंक होना आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए अगर 75,000 की राशि लेते हैं तो। और 50,000 के लिए है कि स्नातक या स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत और कक्षा में 60% न्यूनतम अंक होने आवश्यक है। और पात्र छात्र छात्राएं जो है कुल संख्या इसमें 200 जनों को सेलेक्ट किया जाएगा। SC के 35, ST के 25, OBC के 45, MBC के 10, EWS के 20 और साथ ही अदर्स 65। इस प्रकार से UPSC के लिए ये क्राइटेरिया टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। तो आप अगर इतने % रखते हैं, आपके पास ये योग्यता है, तो आपको इस जो प्रतिष्ठित संस्थान में चयन किया जाएगा कोचिंग के लिए और उसके लिए भी मेरिट बनेगी। न्यूनतम ये है, मेरिट के आधार पर चयन होगा। अब आपको दिखा देते हैं RPSC द्वारा आयोजित RS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा। RPSC द्वारा भी RS वगैरह की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके लिए प्रति संस्थान के माध्यम से 50,000 रुपये दिए जाएंगे कोचिंग के लिए, अन्य संस्थान में 40,000 रुपये। 1 वर्ष की अवधि के लिए कोचिंग होगा। स्नातक या स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत और न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है कक्षा 12 में 65% अंक होने अनिवार्य है। इसके अलावा 40,000 रुपये मिलेंगे अगर आपके स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में अध्ययनरत 12वीं में 55% अंक है तो आपको 40,000 रुपये संस्थान के माध्यम से जो कोचिंग करवाई जाएगी। इसमें 500 जनों को सेलेक्ट किया जाएगा। SC के 80, ST के 60, OBC 105, MBC के 25, EWS 50 और अदर्स 180। और चयन मैं कंप्लीटली बता दूं कि ऐसे आवेदन करने से चयन नहीं होगा, इसमें मेरिट होगी। मेरिट के आधार पर ही योजना का लाभ मिलेगा छात्रों के, ये न्यूनतम प्रतिशत है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर या पूर्व में कोई 3600 ग्रेड पे या वर्तमान में पे मैट्रिक्स में
लेवल 10 व ऊपर की अन्य परीक्षाएं। अब आरपीएससी द्वारा और भी कई परीक्षाएं आयोजित की जाए, जैसे आरएस तो हो गई, अब आरपीएससी द्वारा कोई सब इंस्पेक्टर है या 3600 ग्रेड पे तक की है। वर्तमान में पे मैट्रिक्स में लेवल 10 या इसके ऊपर की अन्य परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके लिए आपको 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 6 महीने के लिए कोचिंग है। न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में अध्ययनरत और कक्षा 12 में 50% अंक होना अनिवार्य है इसमें आवेदन करने के लिए। इसके लिए भी 800 छात्र छात्राओं का चयन होगा। एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी के लिए, जैसे एससी में 130 है, एसटी के लिए 100 है, ओबीसी में 170, एमबीसी में 40, ईडब्ल्यूएस में 80 और अदर्स में 280 कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा मेरिट के आधार पर। अब आती है रीट परीक्षा, जो हमारे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरोजगार सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं इस रीट परीक्षा में टीचर्स बनने के लिए। तो रीट परीक्षा के लिए भी इसमें अनुप्रति योजना जो कोचिंग योजना में शामिल किया गया है, इसके लिए 15,000 रुपये राशि दी जाएगी कोचिंग के लिए, और अवधि 4 माह होगी। इसमें बीएड या एसटीसी होना अनिवार्य है। कक्षा 12 में 50% अंक होना अनिवार्य है। इसमें 1500 छात्र छात्राओं का चयन होगा। इसमें एससी के 240, एसटी के 180, ओबीसी के 315, एमबीसी के 75, ईडब्ल्यूएस के 150, अदर्स 540 जनों का सिलेक्शन होगा रीट परीक्षा में कोचिंग के लिए। अब है आगे आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा, जैसे पटवारी, खनिज सहायक है, कोई ग्रेड पे 2400 या वर्तमान में पे लेवल 5 से ऊपर, पूर्व की ग्रेड पे 3600, पे लेवल 10 से कम की परीक्षाएं जो आरआरएसएसबी यानी राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा होती है, तो इसके लिए 10,000 रुपये 4 माह। स्नातक में अध्ययनरत होना चाहिए या 12वीं में आरएससीएटी कंप्यूटर कोर्स, ओ लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा, 12वीं में 50% अंक होना चाहिए। इनमें 1200 छात्र छात्राओं का चयन होगा। एससी 195, एसटी 145, एमबीसी 255, एमबीसी ओबीसी 255, एमबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 120 और अदर 425 लोगों का इस प्रकार से चयन किया जाएगा। ये आरएसबी द्वारा पटवारी, खनिज सहायक जैसी भर्तियाँ होती है ग्रेड पे 2400 तक की, यहाँ पे लेवल 5 से ऊपर, यहाँ ग्रेड पे लेवल जो है 10 से कम की परीक्षाओं के लिए। अब आता है कांस्टेबल परीक्षा, यानी सभी भर्ती परीक्षाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। कुल मिला के कांस्टेबल परीक्षा के लिए 10,000 रुपये तय किए गए हैं। 4 माह की अवधि है। 4 माह के लिए कोचिंग के लिए 10वीं में 50% अंक होने चाहिए। इसके लिए 800 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। एससी के 130, एसटी की 100, ओबीसी के 170, एमबीसी के 40, ईडब्ल्यूएस के 80, अदर्स 280, यानी इसके लिए भी 10वीं में 50% अंक होना चाहिए। फिर मेरिट के आधार पर ही चयन होगा कोचिंग के लिए। अब आता है इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा। इनमें प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से 70,000 रुपये प्रति वर्ष हैं और अन्य संस्था के लिए है 55,000 रुपये प्रति वर्ष। इसमें 2 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। कक्षा 11 व 12 में 2 वर्ष के लिए ये अवधि होगी कोचिंग की, जिसमें कक्षा 10 में 70% अंक होने चाहिए। और अगर आप 55,000 रुपये वाले अन्य संस्थान से करते हैं, प्रतिष्ठित संस्थान के लिए 70%, अन्य के लिए 60% अंक है। 4,000 छात्र छात्राओं का चयन होगा, जिसमें एससी के 640, एसटी के 480, ओबीसी के 840, एमबीसी के 200, ईडब्ल्यूएस के 400, अदर्स 1,440। तो ये इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए भी इनका चयन इस प्रकार से होगा। अब आता है क्लैट परीक्षा। क्लैट प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से अगर कोचिंग करेंगे तो 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, कक्षा 10 में 60% अंक होने चाहिए। अन्य संस्थान के माध्यम से करेंगे तो 25,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, कक्षा 10th में 50% अंक होने चाहिए। इसके लिए 1,000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। एससी के लिए 160, एसटी के लिए 120, ओबीसी के लिए 210, एमबीसी के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 और अदर्स के लिए 360। तो ये सभी प्रवेश परीक्षाएं हो गई, प्रोफेशनल कोर्स हो गए, सभी को शामिल किया गया सरकार द्वारा। उसके हिसाब से और मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर चयन होगा। ये नॉर्मली फॉर्म भरने के लिए मिनिमम योग्यता रखी गई है। परीक्षार्थियों के मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं या 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये देखिए कंप्लीट नोट दिया हुआ है यहाँ पर, मेरिट बनेगी। आप फॉर्म तो भर देते हैं, फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर्म के लिए मेरिट तय होगी, वो होगी 12वीं और 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और आरबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत ही रखा जाएगा। ये भी क्लियर किया गया है। प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास और भोजन के लिए भी वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया किया है कि कोचिंग भी आप लोगे फ्री में और साथ में छात्र छात्राओं को आवास व भोजन के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्त इन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। हाँ, ये है कि आपको 40,000 रुपये अतिरिक्त भोजन या आवास के लिए मिलेंगे, तो शर्त यह है कि
इस कोचिंग के लिए आपको अपना आवास छोड़कर, यानी अपने जो भी जहाँ पर रहते हैं गृह जिले छोड़कर किसी अन्य शहर में आप कोचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको 40,000 रुपये की राशि भोजन आवास के लिए मिलेगी। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। तो ये 40,000 रुपये भोजन आवास की भी कुछ शर्तें हैं। आप अन्य शहर में जाकर कोचिंग करेंगे तभी मिलेगा। साथ ही संबंधित विभाग इसका व्यय उठाएगा, विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो तो। इसके साथ ही प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य यह रहेगा यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा के लिए ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षा में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो, यानी प्रतिष्ठित संस्थान वही माने जाएंगे। प्रतिष्ठित यानी ऐसे कोचिंग संस्थान भी है हमारे राज्य में जो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कराते हैं, यानी जो प्रॉपर है उनको प्रतिष्ठित संस्थान माना गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RS अधीनस्थ सेवा सहयोग प्रतियोगी परीक्षा में संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्ष में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षा में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी कम से कम 5 विद्यार्थियों को चयन में अपनी भूमिका निभाई हो, वो प्रतिष्ठित संस्थान होंगे। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज संस्थान ऐसे जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी भूमिका निभाई हो, वो प्रतिष्ठित संस्थान से तात्पर्य है। क्लेट की परीक्षा के लिए भी ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन परीक्षाओं में 100 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों को चयन में अपनी भूमिका निभाई हो। ST वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग जो है उसके द्वारा किया जाएगा। SC OBC MBC EW वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग जो भी है, न्याय अधिकारिता विभाग, माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक विभाग जिम्मेदार होगा, वो विभाग आपके लिए तय करेगा। नियम कायदे उनके द्वारा ये योजना का संचालन किया जाएगा। अलग अलग विभाग तय किए गए हैं। इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य के अनुसार आवेदन प्राप्त करके मेरिट का निर्धारण करके कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थान द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदन में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किया जाएगा कि जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं भी हो। इच्छुक छात्र और जो भी छात्राएं हैं आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग कराई जा सकेगी। विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके, पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके। इसके साथ ही वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा चिकित्सा व तकनीकी नीट या IIT प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग योजना और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री योजना संचालित की जाएगी। पहले मैंने जो बात कही है कि अनुप्रति योजना चलती थी, इसमें राशि मिलती थी, अब उसके स्थान पर अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी। केवल उन छात्र छात्राओं की कोचिंग पुरानी योजनाओं के तहत कराई जाएगी। इनमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हों। इस योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थान अन्य संस्थानों का एम्प्लॉयमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानांतर अन्य कार्य विभाग की आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थान अन्य संस्थानों के एम्पैनलमेंट के लिए स्वतंत्र हो गए। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगारों के लिए और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले सभी युवाओं छात्राओं के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके नियम कायदे मैंने आपको बता दिया। जो भी ऑर्डर सरकार द्वारा दिया गया है तो समाज कल्याण विभाग है, ST के लिए जनजाति विभाग है और माइनॉरिटी के लिए अलग विभाग है जो अल्पसंख्यक विभाग, वो जिम्मेदार रहेंगे। वहाँ से आवेदन होगा ऑनलाइन। तो ये संपूर्ण प्रोसेस आप सभी के लिए अनुप्रति मुख्यमंत्री जो कोचिंग योजना है उसको लेकर। आशा करता हूँ पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू।